एक धनी आदमी, एक बिजनेसमैन था। एक दिन वो अपना नौकर को बोलता है, तुम बाजार जाओ, बाजार में जाके तुम कुछ सामान लेके आओ। तो ये नौकर जो है अपना मालिक का बात को सुन के वो बाजार जाता है। बाजार जाते जाते उसको बाजार का एक कोना में दिखाई देता है मौत को, यानी कि मरण को दिखाई देता है। वो मौत ना, मौत सीनम हम लोग इसी में बोलने से, मौत को दिखाई देने के बाद में वो नौकर जो है सामान भी नहीं लेके डर के वो वापस घर का ओर भाग जाता है, क्योंकि उसको नजर आया मौत। मौत को नजर आने का वजह से वो वापस भाग जाता है अपना घर, मालिक का घर। तो मालिक के पास में जाकर वो बोलता है, मालिक आज हमको बाजार में मौत दिखाई दिया है, तो इसीलिए हम मौत से भागना चाहता है, मौत से बचना है हमको। वो मेरा पीछे में है, उसको हम पीछे बाजार में छोड़ के आज हम आया है, तो इसीलिए आपका घोड़ा को दे दीजिए, हम भाग जाएगा मौत से, भाग के हम बगदाद में बैठेगा। बगदाद एक जगह है जहां में मेरा लोग है, जहां में हम सुरक्षित रह सकता है। तो मालिक जो बोलता है, अच्छा ठीक है, तो ये तो बहुत सीरियस वाला बात है, अगर मौत तुम्हारा पीछे है तो तुमको भागना चाहिए, तो इसीलिए मेरा सबसे अच्छा वाला घोड़ा लो और तुम जल्दी से मौत से भागकर तुम बगदाद चला जाओ। अब सामान लेके नहीं आया नौकर, इसीलिए मालिक जो है फिर बाजार जाता है शाम को सामान लाने के लिए। फिर से मालिक को दिखाई देता है वही मौत कोना में खड़ा होकर बैठा हुआ है। अब ये मालिक जो है मौत का सामने में जाके मौत को बोलता है, हे मौत, आज सुबह तुम मेरा नौकर को क्यों डराया है? तो मौत जो बोलता है, अरे पता नहीं वो क्यों डर गया, हमको तो उससे मिलना है कल शाम बगदाद में। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी लोग का अंदर में सबसे बड़ा डर जो होता है, जैसे ही हम लोग अपना होश संभालता है, जैसे ही हमको दुनिया का समझ आता है, हम जो दुनिया को देखता है तो समझने लगता है कि ये जीवन जो है खत्म होता है, यानी कि लोग मरता है, हमेशा जिंदा नहीं रहता है। हर आए दिन हमको सुनाई देता है ये मर गया, वो मर गया। कोई लोग होता है जो मौत के बारे में सोचना नहीं चाहता है, बहुत लोग होता है जो मौत के बारे में बात करना नहीं चाहता है, और जैसे ही उनको सुनाई देता है कि कोई मर गया वो लोग बहुत चौंक जाता है। कोई लोग ऐसा होता है बहुत चौंक जाता है, अरे क्या हो गया। हम लोग को आए दिन खबर मिलता है ये मर गया, वो मर गया, लेकिन मौत जो है सच्चाई है। वचन बताता है इट इज अपॉइंटेड टू डाई वंस। हर एक जो आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा, बाइबल में बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी जैसे इस दुनिया में मां का पेट से बाहर आया, सांस लेने लगा, हम लोग मौत का ओर कदम बढ़ा के जा रहा है। हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा है जो बहुत स्पीड जा रहा है, कोई लोग धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन हर कोई मौत का तरफ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो सांस है ये एक दिन रुक जाएगा, इसीलिए इंसान जो है सदियों से कोशिश करता आ रहा है कि कैसे करके इस मौत को हराया जाए, कैसे करके इस मौत को कैंसिल किया जाए। इसीलिए अमेरिका में आज ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि आप अभी जिंदा है लेकिन आपको ऐसा भयानक बड़ा बीमारी हो गया कि उसका इलाज नहीं है, तो इसीलिए आप जो है करोड़ों रुपया उस कंपनी को दे देगा। वो कंपनी आपका शरीर को मतलब कि फ्रीज करके रख देगा। आप मर रहा है तो इसीलिए आपको फ्रीज करके एक कैप्सूल का अंदर में बंद करके रखेगा। करोड़ रुपया दे दिया है ताकि आज से 50 साल 100 साल बाद में उस बीमारी का इलाज आए तो आप बच जाए।
तो ऐसा सारा लोग भी है जो अपना करोड़ों रुपया उसको वो कंपनी को दे के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना बॉडी को वहां में सही सलामत उस फैक्ट्री का अंदर में रख रहा है, ताकि एक दिन जब उस बीमारी का इलाज निकले तो वो वापस जिंदा हो उठे। लेकिन वो बीमारी का इलाज होगा लेकिन वो फिर से मर जाएगा। तो इसलिए मौत को हराया नहीं जा सकता है। मौत को ये जो है हमेशा लोगों का अंदर में डर और बेचैनी बना के रख देता है। लोग जैसे ही सोचता है कि अरे मर जाएगा, सब खत्म। तो मसीहों के लिए क्या मौत जो है डरा सकता है क्या हम लोग को? क्या मौत जो है हम लोग को बेचैन कर सकता है क्या? क्योंकि हम सभी को पता है कि हम एक दिन मर जाएगा ना। हम सभी को पता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, नाटा ऊंचा, कोई भी जाति हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन मर जाएगा, कब्र का अंदर में दफन हो जाएगा, 3 दिन बाद में सड़ के खत्म हो जाएगा। साइंटिफिकली ये बात जो ऐसे बताता है कि एक दिन में आपका शरीर जो है सड़ना शुरू होता है, 2 दिन में आपका पूरा बाल लोग झड़ना शुरू होता है, और 3 दिन में पूरा सफा हो जाता है जब आदमी को दफन कर देता है। तो क्या कोई आशा है क्या? क्या जीवन कब्र का अंदर में ही खत्म होने के लिए है क्या? क्या हम लोग सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? आंसर जो है, आज हमें मौत नहीं हरा सकता, आज हमें मौत नहीं डरा सकता है, आज हमको मौत बेचैन नहीं कर सकता है, क्योंकि द आंसर इज इन द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। आइए हम लोग देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेगा जो लूक चैप्टर 24 वर्स 1 फॉलोइंग में हम लोग को यीशु मसीह ने मौत को हराकर जिंदा होने वाला हम लोगों को दिखाई देता है। यीशु क्यों सच्चा खुदा है? आप पूछ सकता है, क्यों हम ये भगवान को क्यों नहीं मान सकता है, वो परमेश्वर को क्यों नहीं मान सकता है, उसको हम लोग क्यों पूजा नहीं कर सकता है? आप मोहम्मद को पूछेगा, मोहम्मद जो है कब्र का अंदर में दफन हो गया, उसका डेड बॉडी वहीं रह गया। बुद्धा को बोलेगा, बुद्धा दफन हो गया, उसका डेड बॉडी वहीं रह गया। कोई भी भगवान, कोई भी इंसान जो भगवान बनने का कोशिश किया, ईश्वर बनने का कोशिश किया, अपने आप को ईश्वर का स्पेशल रेवलेशन मिला है, हम खुद ही ईश्वर है, ऐसा बोलने वाला बहुत सारा लोग इस पृथ्वी में आया था, लेकिन वो लोग मर गया और कब्र में दफन होके वो लोग का कहानी उधर ही खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह वचन में कहता है कि मौत को हराकर 3 दिन बाद में जी उठा। इसीलिए ये बात जो है ऐतिहासिक घटना है। यीशु मसीह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि कोई ऐसा बोल दे भगवान था जिसका नाम यीशु मसीह था, ऐसे बोल के नहीं है। यीशु मसीह को हम लोग हिस्ट्री में मिलता है, हिस्टोरिकल फिगर है वो। आज जो हम लोग कैलेंडर यूज करता है वो कैलेंडर यीशु मसीह का पैदा होने से शुरू हुआ वाला कैलेंडर है, जो 2022 आज हम लोग बोल रहे हैं। इतिहास को जो 2 भागों में बांटता है वो यीशु मसीह का जन्म है, BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इतिहास का जितना भी रोमन हिस्ट्री, जूइश हिस्ट्री, ग्रीक हिस्ट्री में उनका नाम को हम लोग दिखाई देता है यीशु मसीह का बारे में। यीशु मसीह मरों में से जिंदा हो उठा है क्योंकि कब्र खाली था। प्रेज द लॉर्ड। संडे का सुबह को जब यहां में दिखाई देता है कि जब औरतें जो है बहुत सारे सुगंध को लेके, क्योंकि फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रॉस से उतार के कब्र में डाल दिया, तो संडे का सुबह सुबह औरत लोग है वहां में अलग अलग प्रकार का सुगंध लेके कब्र का आसपास लगाने के लिए गया, लेकिन कब्र खाली मिला है, कब्र खाली था। दूसरा, बहुत सारा रोमान का और वहां का लोगों में हलचल मच गया, अरे कहां गया डेड बॉडी, डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रहा है, डेड बॉडी नहीं है, तो इसीलिए हलचल मच गया। अब ये जितना भी, क्योंकि यीशु मसीह को कलवरी क्रॉस में चढ़ा दिया, सब जितना भी यीशु मसीह का चेला लोग था वो लोग डर गया, अरे हमारा मास्टर ही मर गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है हम लोग को, तो इसीलिए वो लोग डर के चुप के बैठ गया।
लेकिन जब यीशु मसीह को मरों में से जिंदा हो उठा वाला देखा है, यही लोग यीशु मसीह का गवाही के लिए जान तक दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो दर दर के रहने वाला लोग, पीटर बोलिए, जेम्स बोलिए, थॉमस बोलिए, ये लोग सब अपना जान तक को दिया है कि यीशु मसीह मर के जिंदा होता, जो हमारे पापों के लिए कलवरी क्रॉस में चढ़ा था, वो मौत को हरा कर जिंदा हो उठा बोल के पूरा रोम का साम्राज्य को हिला के रख दिया। कुछ नहीं जानने वाला, कुछ नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मामूली सा मछुआरा, गलीली से निकला वाला, नाजरत का आसपास में भटकने वाला, ये लोग मामूली सा दिखने वाला रोम साम्राज्य को पूरी तरीके से हिला के रख दिया पवित्र आत्मा का शक्ति से। और ये बात गवाही कि हम सच में यीशु मसीह को मरों में से जिंदा होने वाला दिखाई दिया है। इसीलिए बाइबल जो है, आंखों से देखा वाला लोगों ने ही बाइबल को लिखा है। आई विटनेसेस का अकाउंट है बाइबल। तो आंसर, आज जो भी मर रहा है, चाहे बच्चा किसी का मर गया है, उसके लिए आशा है। प्रेज द लॉर्ड। किसी का पिताजी मर गया, उसके लिए आशा है, एक दिन देखेगा। किसी का मां गुजर गया, उसके लिए आशा है। किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बहन अगर मर गया है, तो उसके लिए आशा है कि वो एक दिन उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम लोग आगे वचन में देखेंगे। आंसर इज इन द रेजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए हम लोग वचन में देखेंगे। तो यहां में वचन ऐसे बताता है, लूक चैप्टर 24 वर्स 1 फॉलोइंग में ऐसा दिखा देता है। नाउ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. But they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in the shining garments. जैसे ही ये औरतें और लोग जा रहा था कब्र की ओर, कब्र का पत्थर हटा हुआ है और यीशु मसीह नहीं है। 3 दिन हो चुका था। अब जैसे उन लोगों को दिखाई नहीं दिया, वो लोग पूरा हैरान परेशान, कहां चला गया। और पूरा वहां में सोल्जर लोग भी परेशान हो गया। अरे हम लोग तो पूरा घाट दे के बैठ रहा था, क्या हो गया, कहां चला गया डेड बॉडी, यीशु मसीह का डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रहा बोल के ये लोग में हल्ला गुल्ला पूरा उथल पुथल मचने लगा। तो फिर से यहां में जैसे वो लोग पूरा परेशान होके, क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को कहां ले गया। जब क्योंकि पत्थर हटाया गया है ना, उस जमाना में ऐसे केव का अंदर में ही डेड बॉडी को घुसा के पूरा पत्थर से बंद करके रख देता था। ऐसा प्रबंधन होता था उस समय में। तो पत्थर हटाया हुआ है और यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर उसमें नहीं मिला है। तो ऐसे ही वो लोग बातचीत करते करते दिखाई दिया है 3 पूरा चमकता हुआ सफेद कपड़ा में स्वर्गदूत को दिखाई दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूत जो क्या बोलता है, Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee. जैसे ही वो लोग वो 2 एंजल को खड़ा होते हुए देखा है, तो पूरा डर गया, डर के अपना सिर को झुका लिया और उसके बाद में डर के ऐसे बैठ रहा था। वो जितना भी चेला लोग था और वो औरतें पूरा ऐसे झुक के बैठते हुए, तब वो 2 स्वर्गदूत जो बोला है, तुम लोग क्यों जिंदा को मरों में ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग क्यों जिंदा को मरा हुआ में ढूंढ रहा है, क्योंकि यीशु जिंदा हो उठा है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज रीजन। एंजल्स डिक्लेयर करता है, यीशु मसीह का पैदा होना भी एंजल्स डिक्लेयर किया है। यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, ये अनाउंसमेंट भी स्वर्गदूत लोग करता है, क्योंकि वो खुद खुदा है, खुद जीवन देने वाला। वो जीवन को ले भी सकता है और मौत को हरा भी सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने मौत को हराया है और वो जिंदा हो उठा है। वचन बता रहा है कि he is not here, he is risen। वो यहां पर नहीं है, वो
मर के जिंदा हो उठा है। हम लोग सब बोलेंगे वो जिंदा हो उठा है। आइए हम लोग सब बोले वो जिंदा हो उठा है। तो इसीलिए यहां में वचन क्या बता रहा है? जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26 में बोलता है आई एम द लाइफ एंड द रिजरेक्शन। अभी यहां में हम लोग को बात आएगा हम लोग के लिए। यहां में यीशु मसीह ने कह गया जब वो जिंदा होते समय में मैं मरूंगा और जी उठूंगा। और फिर से वचन यहां में जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26 में बोला आई एम द लाइफ एंड द रिजरेक्शन। मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। आइए हम लोग पढ़े जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26 में वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा जीसस सेड टू हर I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं और मैं पुनरुत्थान भी हूं। जो कोई मुझे विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा होगा, जिएगा, जी के रहेगा। तो ये बात क्या को बोल रहा है? बोलने से कल मैंने बोला था कि यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मर गया। अब हम लोग नहीं मरेगा अपना पाप के लिए, अपना गलती के लिए अभी हम लोग नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी पनिश्ड हुआ है। उसको विश्वास करने के द्वारा हमारा न्याय हुआ, हमारा उद्धार हुआ। अब यीशु मसीह को अपना जीवन में लाने के द्वारा वचन कहता है जिसने यीशु को पाया अनंत काल का जीवन को पाया, यानी कि कभी नहीं मरने वाला। आज भले ही हम लोग मर जाएगा, हमारा शरीर को दफन कर लिया जाएगा, हमारा आत्मा प्रभु का पास में पहुंचेगा और एक दिन जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा हमारा शरीर फिर से जी उठेगा। वचन कहता है वो शरीर जो अभी का शरीर जैसा नहीं है। आज का शरीर क्या है? बहुत मसल होने से भी एक दिन वो मसल जो है ब्रेड का जैसा सॉफ्ट हो जाता है। बहुत खूबसूरत होने से भी एक दिन क्या होता है? पूरा झुर्री आने लगता है, बाल झड़ने लगता है, दांत ढीला होने लगता है, आंख पावर कमजोर होने लगता है, कान ठीक से सुनाई नहीं देता। ऐसे शरीर नहीं होगा। वचन कहता है ग्लोरीफाइड बॉडी, ग्लोरीफाइड बॉडी, यानी कि उसमें ना बीमारी होगा ना दर्द होगा। ये पूरा एंजल्स का जैसे ट्रांसफॉर्म होगा। बुक ऑफ रेवलेशन एंड बुक ऑफ थेसलोनियन और गलेशियन ऐसे बहुत सारे वायदे कर रखे हैं। जब आएगा स्वर्गदूत और उसके साथ में उसका लोग आएगा और जो यीशु में मरा है, जो प्रभु में मरा है, वो जिंदा हो उठेगा। यानी कि पहला रिजरेक्शन प्रभु यीशु मसीह था, उसका बाद में हम लोग का भी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए आज कोई भी मरा है, मेरा मां मर गया, मेरा पिताजी मर गया, लेकिन एक दिन उन लोगों को हम दिखाई देगा। लेकिन कैसे दिखाई देगा? वचन कहता है कुछ लोग तारों के समान चमकने के लिए जी उठेगा, कुछ लोग शर्म खाने के लिए उठेगा क्योंकि जजमेंट होगा, उसके बाद में डायरेक्ट नरक भेज दिया जाएगा। कुछ लोग अनंत काल के तक प्रभु के साथ में राज करने के लिए, प्रभु के साथ में महिमा में रहने के लिए उठेगा। वचन कहता है क्योंकि प्रभु ने वायदा कर रखा है कि स्वर्ग राज में आप सभी के लिए महल तैयार है। तो इसीलिए आज हम लोग को मौत का डर नहीं है, क्योंकि मौत को प्रभु यीशु ने हराया है। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़िए हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 में कहता है जितने भी प्रभु को विश्वास करने वाले, प्रभु के बच्चे लोग, उन लोगों को मौत का डर नहीं हो सकता, क्योंकि मौत को उन्होंने हराया। मौत का डर का गुलाम बन के जो रह रहा था, जो पल पल डरा रहा था, मौत जो है पल पल लोगों को डरा रहा था। आइए हम लोग पढ़े हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 को हम लोग एक बार पढ़ेगा। यहां में वचन कहता है Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through that he might destroy him who had the power of death, that he is the devil, and release those through fear of death were all their lifetime subjected to bondage. यहां में बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह ने भी शरीर और खून मांस इंसान का रूप में आया, इंसान बना, इंसान के जैसे रहा और इंसानों का पापों के लिए मर गया और मर के
मौत को हरा के जिंदा हो उठा, ताकि उनके बच्चे यानी कि प्रभु के बच्चे लोग जो जिंदगी भर हम मरेगा, हम मर जाएगा, हम खत्म हो जाएगा, हम शरीर खत्म हो जाएगा, मेरा सर के गल के खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच के, ऐसे डर के बैठने वाला लोगों को आजादी देने के लिए उसने मौत को हराया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 में वचन कहता है, ओ मौत कहां है तेरा डसना, कहां है तेरा बीज, कहां है तेरा शक्ति, क्योंकि प्रभु ने तुझे हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हरा दिया है। आज जो भी क्रिश्चियन सच में अपना आप को बोलता है, जो भी अपना आप को हम मसीही, हम क्रिश्चियन है बोलता है, उसको मौत का डर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अपोस्टल पॉल वचन में कहता है फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21 में कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। और फिर से वचन कहता है 2 कुरिन्थियन 5:8 में कि हम शरीर में नहीं होके सीधा प्रभु का पास में चला जाएगा, यानी कि शरीर रह जाएगा जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस नहीं आएगा। शरीर रहेगा, मिट्टी में रह जाएगा, क्योंकि वचन बताता है मिट्टी से बना वो मिट्टी में रहेगा जब तक उसे ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, जब तक उसे बदल नहीं दिया जाएगा प्रभु का अनुग्रह द्वारा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी सब खत्म हो जाएगा, बाइबल बताता है। और साइंस भी आज इस बात का पुष्टि करता है कि धीरे धीरे करके ये पृथ्वी खत्म हो रहा है। आपको पता है सब कुछ आज डिसऑर्डर हो रहा है। और वचन कहता है स्वर्ग यानी कि सूरज चांद रोशनी नहीं देगा, और साइंस भी इस बात को बताता है। आपको मालूम है ये सन जो है यानी कि धूप जो है उसका एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। जैसे हमारा ये वोल्टेज कम होने से धीरे 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 पावर खत्म होता है, उसी प्रकार के सन का भी उसका रोशनी जो है वो धीरे धीरे करके ठंडा हो के जाएगा, क्योंकि सब चीज जो है बर्बादी का ओर जा रहा है। साइंटिस्ट भी इस बात को बताता है कि एक दिन पूरा सब कुछ नाश हो जाएगा, सूरज पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, बाइबल बताता है। और साइंस भी इस बात को डिक्लेयर करता है। वचन बताता है स्वर्ग और पृथ्वी को नाश कर देगा, क्योंकि श्रापित हो गया है पाप करने का वजह से। आज देखो हर एक चीज जो आपको आंख से दिखाई देता है वो सड़ जाता है, वो गल जाता है, वो खत्म हो जाता है, चाहे कितना ही सुंदर चीज क्यों ना हो। ये बिल्डिंग को बोलिए, ये पेड़ पौधा को बोलिए, ये जानवर को बोलिए, आप हमको बोलिए, कोई भी चीज अनंत काल के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक जो नाश होने वाला को अनाश जो कभी नहीं होने वाला जब तक नहीं बनाएगा तब तक कोई आशा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मा जरूर प्रभु का पास जाएगा, लेकिन ये शरीर खत्म होगा, लेकिन एक दिन फिर से दोबारा हम लोग उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरीफाइड बॉडी का साथ में। यही तो विश्वास है, यही तो मसीहत है, यही तो क्रिश्चियनिटी है। नहीं तो क्या है? हम लोग भी दुनियादारी का जैसे मौज मस्ती खा पी के बैठ सकता है, जो मर्जी करेगा, जहां जाना चाहे जाएगा, जैसे चीज देखने दिले देखेगा, पाप करेगा, मौज मस्ती करेगा। लेकिन हम लोगों को पता है, लोग बोलते हैं एक ही जिंदगी है, तो इसीलिए जितना मस्ती करना है करो, जो करने दिले वो करो, जहां जाने दिले जाओ, जो खाने दिले खाओ, ऐसा लोग बोलता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि इस जीवन का बाद और एक जीवन है। नहीं तो क्या है? अगर आप उसमें विश्वास नहीं करता है बोलने से, आपको जो है सबसे दया अपना ऊपर में आना चाहिए ना, एकदम अपना ऊपर दया आना चाहिए कि हम क्या है, हम क्या है। 60-70 इयर्स जी के उसका बाद में हमको मिट्टी का अंदर में डाल देगा। 2 दिन बाद में हम पूरा सड़ जाएगा, 3 दिन बाद में मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, हड्डी सिर्फ रह जाएगा, और कुछ सालों बाद में हड्डी भी गल के खत्म हो जाएगा। कितना दया लगने वाला बात है। सोच के देखिए 1 साल कितना होता है। देखो पहले लॉकडाउन हम लोग सुना था 2020 में, आज देखो 2022 आ गया। 2 साल कैसे चला गया आपको पता ही नहीं है, हमको भी पता नहीं। 70 इयर्स कैसे चला जाएगा आपको पता ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने आप को भी देखते हैं, अरे एज तो हो गया, तो हाँ, कल पूरा बोलने नहीं जाने वाला बच्चा आज पूरा जवान होके घूम रहा है। समय ऐसे जाता है।
इंसान जो है अगर प्रभु पे भरोसा नहीं है बोलने से उसका लाइफ मीनिंगलेस है, क्योंकि कब्र में ही सब उसका कहानी खत्म हो जाएगा। जितना रोने वाला भी कब्र तक ही रोएगा, धन दौलत तो पीछे रह जाएगा, गाड़ी बंगला सब पीछे रह जाएगा, रिश्ते नाते सब पीछे रह जाएगा, रोने वाला भी सिर्फ कब्र तक ही रोएगा, उसका बाद में अकेला वहां में दफन होके खत्म कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए हम लोग विश्वास नहीं किया है। हम लोग विश्वास किया है कि एक दिन हम लोग भी प्रभु यीशु का जैसे मर के जिंदा हो उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मौत को हराया और वो वायदा किया है, जैसे मैं मौत को हरा के जिंदा होता उसी प्रकार से हमको विश्वास करने वाला, हमको मानने वाला भी जिंदा हो उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको यह विश्वास है आप एक दिन जी उठेगा? प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास नहीं है? विश्वास होने से हम लोग सब ताली बजाएगा। हमारा आत्मा जो है प्रभु का पास में जाएगा, लेकिन हमारा शरीर भी एक दिन उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि मौत को हरा के जिंदा हो उठने वाला जिंदा खुदा यीशु मसीह है। यीशु मसीह सच्चा खुदा है। यीशु मसीह ही एकमात्र स्वर्ग का रास्ता है। यीशु मसीह ही हमको मौत से बचा सकता है। और जो विश्वास करेगा, जो उनको अपना मालिक, अपना बचाने वाला प्रभु मान के रिसीव करेगा, वो मरेगा तो भी नहीं मरेगा। यीशु मसीह डिक्लेयर करता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग हमारा है, अनंत काल का जीवन हमारा है, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो आपका जीवन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। आपका जीवन बहुत ही डरने वाला जीवन है। आपका जीवन जो है मीनिंगलेस है। क्या गाय और आप में क्या फर्क है? गाय भी कुछ 15-10 साल का बाद में मर जाएगा या कुछ को मार देगा, खा लिया जाएगा। आपको भी कीड़ा मकोड़ा पृथ्वी का अंदर में खाएगा। क्या है? कुछ फर्क नहीं है अगर आपका जीवन में यीशु मसीह नहीं है। अगर यीशु मसीह है तो आपके लिए आशा जो है ये आसमान का जैसा आपका ऊपर में हमेशा रहेगा। बीमारी हो सकता है, दुख तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन भी आपका अंदर में अनंत काल का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आपका अंदर में शांति है, आपका अंदर में हिम्मत है। जीवन में कुछ भी चल रहा हो, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, उस सब का बीच में भी यीशु मसीह मेरा साथ में है। यीशु मसीह मेरा जीवन का सहारा है। यीशु मसीह अनंत काल का जीवन मेरा में है। तो इसीलिए हमको किसी भी बात का डर नहीं है, किसी भी बात का हमको चिंता नहीं है, क्योंकि मौत को हरा के जिंदा होने वाला खुदा आज मेरा साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु जो मौत को हरा के जी उठा है उसको हम लोग आराधना करें। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। यीशु विजय हो उठा है। आज से 2000 साल पहले 3 दिन तक कब्र में रह के मौत को हरा के जिंदा हो उठने वाला खुदा हम लोगों का है। अगर यीशु मसीह मौत को नहीं हराता, वचन बताता है, पुस्तक पौल बोलता है, मेरा प्रीचिंग किया वाला भी मीनिंगलेस है, मेरा बोला वाला भी मीनिंगलेस है, सब कुछ मेरा मीनिंगलेस है अगर यीशु मसीह मरों में से जिंदा हो नहीं उठाता। लेकिन वो जिंदा हो उठा है। 500 से ज्यादा लोगों ने देखा, मैंने अपने आंखों से देखा। इसीलिए आज दुख, परेशानी, तकलीफ सभी के बीच में भी मैं यीशु मसीह का गवाही दे रहा हूं। अपोस्तल पौल कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तलवार में नहीं झुका है। पीटर को उल्टा क्रॉस में लटका के मार दिया है। जेम्स का सिर को धड़ से अलग कर दिया है। अपोस्तल पौल को भी न्यूरो, जो एम्परर न्यूरो, इटली का जो रोमन न्यूरो जो है, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया है, लेकिन कोई भी सरेंडर नहीं किया है। फर्स्ट सेंचुरी का क्रिश्चियंस लोग, चर्च लोग, इतना तकलीफ हुआ है, घर से भगाया है, कोई रहने का जगह नहीं है, पूरा दर बदर भटक रहा है, शेर का आगे फेंक दे रहा है, तलवार से काट दे रहा है, जला दे रहा है, लेकिन कोई भी झुका नहीं है। लेकिन 300 साल बाद में पूरा रोम साम्राज्य को क्रिश्चियन बना दिया। कौन?
यीशु मसीह को जिन्होंने प्यार किया, जिनको अपना उद्धारकर्ता बनाया, वो लोग पूरा रोमन साम्राज्य को हिला के रख दिया। क्यों पता है? ये मुट्ठी भर लोग पूरा रोमन का साम्राज्य को हिलाया, पूरा दुनिया को हिला के रख दिया। क्यों पता है? उन लोगों के अंदर में इतना हिम्मत, इतना करेज क्यों आया? मौत आगे है फिर भी हंस हंस के जान क्यों दिया? आपको पता है? क्योंकि उन्होंने मौत को हरा के जिंदा हो उठने वाला खुदा को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। और उनको भी विश्वास हो गया कि वो जो भी बोला है वो सच है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है, मौत को हरा के जिंदा हो उठा है। तो इसीलिए उनका जो भी वायदा है, जो भी उन्होंने कहा, वो होगा ही होगा। हम भी मरेगा, हम भी उनका तरह जी उठेगा, ये विश्वास उनको हुआ। इसीलिए वो लोग डरा नहीं, इसलिए वो लोग झुका नहीं, आगे बढ़ते गया। आज देखिए अरुणाचल तक मसीहत पहुंच गया, पूरा दुनिया में आज मसीहत राज कर रहा है, दुनिया का नक्शा बदल दिया। उनका चेला लोग है, पूरा हर एक फील्ड में क्रिश्चियंस लोग है। अब लोग को कोई बोलेगा कि आप क्रिश्चियन है तो मेडिकल मत जाओ, मेडिकल का शुरुआत कराने वाला क्रिश्चियंस लोग है। पहला डॉक्टर, पहला फादर ऑफ मेडिसिन इस क्रिश्चियन लोग था। जो ये इन्वेंशन जितना भी करने वाला सब क्रिश्चियंस लोग है। मेडिसिन निकालने वाला, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाँ जितना भी बोलिए सब में आगे काम करने वाला क्रिश्चियंस लोग है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियंस लोग है। आज अमेरिका बोलिए और कितना अलग अलग एडवांस देश लोग, आज पूरा दुनिया उनको देखता है, कॉपी करता है। वो सब क्रिश्चियंस लोग का शुरुआत किया वाला क्रिश्चियंस लोग है। प्रेज द लॉर्ड। मसीहत लोग, अगर आप विश्वास करेगा आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर यीशु मसीह को सच में आप अपना मालिक, अपना उद्धारकर्ता का रूप में आप स्वीकार करेगा, आपका लाइफ बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सेम नहीं रहेगा। आज आपको गिरजा आने के लिए सुस्ती लगता होगा, आज आपको प्रार्थना करने के लिए लेजीनेस होता होगा, लेकिन आप 24/7 प्रार्थना करते रहेगा जब आप सच में विश्वास करेगा यीशु मसीह मेरा मालिक, मेरा पाप से बचाने वाला खुदा है बोल के जब आप मान के अपना लाइफ को सरेंडर करेगा, 24/7 आप प्रार्थना करेगा। बाइबल ने बोला है प्रे विदाउट सीजिंग। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5:17 में बोला है प्रे विदाउट सीजिंग। वो कैसे हो सकता है? आप दिल में हमेशा प्रभु को याद करता है, गाड़ी में जाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, हाँ बैठते वक्त, प्रभु का बारे में आपका दिल में कनेक्शन बना हुआ है ना। जैसे आपका ये इसमें मोबाइल में जब इंटरनेट कनेक्शन होता है तो आप पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ना, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है। उसी प्रकार से आपका जीवन भी प्रभु का साथ में रिलेशनशिप आ जाएगा तो धीरे धीरे करके आप प्रभु का साथ में रिश्ता में बढ़ते जाएगा, भरोसा में बढ़ते जाएगा, उसको और भी जानने लगेगा, उसको और भी करीब से महसूस करने लगेगा। तो इसलिए कोई नहीं होने से भी वो हमेशा आपका साथ में है ना। कितना मिशनरी लोग हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बड़ा बड़ा देश से डॉक्टर बन के, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी ईश्वर का काम करेगा रे बोल के लाइफ को सरेंडर करके अफ्रीका जैसे देश में जाके मलेरिया हुआ किसी को, डायरिया हुआ किसी को, कोई इवन किसी को तो आदमी लोग मार के खा भी दिया। आपको पता है कोई मिशनरी लोग को हिस्ट्री में देखने से मार के खा भी दिया है वहां का आदिवासी लोग, लेकिन भी लोग जाते गया, लोग प्रभु का बारे में बताते गया। क्यों? क्योंकि पूरा भरोसा हो गया केवल यीशु मसीह है सच्चा खुदा, केवल यीशु ही है एक ही जीवन का रास्ता स्वर्ग जाने का। तो इसीलिए उसको हम मिल गया तो इस दुनिया का धन दौलत कुछ नहीं है, ये दुनिया का ऐशो आराम कुछ नहीं है। प्रभु देता है तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं देता है भी तो कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भरोसा हुआ है। तो इसीलिए बाइबल में बताता है विश्वास करना है तो पूरा करो, गर्म होना है तो पूरा गर्म होना है, ठंडा होना है तो पूरा ठंडा हो जाओ, बीच में आधा अधूरा नहीं रहे। आपको पता है एक हम पोयम पढ़ा था सावर ग्रेप्स बोल के, यानी कि खट्टा अंगूर बोल के वो पोयम का नाम है। एक सियाल जो है भूखा था, उसको अंगूर दिखाई देता है, अंगूर दिखाई देने का वजह से वो पूरा वो अंगूर को खाने के लिए बार बार जंपिंग मारता है। जंपिंग मारते 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 पूरा शाम हो जाता है, थक जाता है। उसका बाद में एक बार अंगूर को देख के वो बोलता है क्या इतना खट्टा अंगूर है बोल के वो चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। खाया नहीं अंगूर को,
चखा नहीं अंगूर को, लेकिन बोल दिया खट्टा है अंगूर बोल के चला गया। ऐसा ही एक्सपीरियंस बहुत सारा आज क्रिश्चियंस लोग का हो रहा है। चर्च तो आ रहा है लेकिन पूरा लाइफ को सरेंडर नहीं कर रहा है, पूरा प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल का राजा नहीं बना रहा है, और लास्ट में बोलता है क्रिश्चियन करके भी फायदा नहीं है, हाँ डोनेशन देते रहना पड़ता है, हाँ दान देते रहना पड़ता है। एक्सपीरियंस करो, दूसरा का टेस्टिमनी सिर्फ सुन के मत रहो, अपना भी टेस्टिमनी होना है। हम एक्सपीरियंस किया है, हम बहुत दुख में था, हम बहुत परेशान था, लेकिन हम प्रार्थना किया, आंसू गिराया, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, प्रभु का प्रेजेंस जो है मेरा पूरा जीवन में भर गया, और हम पूरा हिम्मत और ताकत से भर गया। प्रभु को हम महसूस कर पाता है, हम एक दोस्त का जैसा उसको हम अपना पास में पाता है। एक गाना कोई लिखा है, इस दुनिया में मेरा आंसू मेरा पूरा ये है, हम मेरा चैनल में लगाया है, वो माँ जो है अपना एक्सपीरियंस से लिखा है, मतलब पूरा हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा आंसू गिर रहा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन हमेशा से यीशु मसीह को हम अपना करीब में पाया है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही कोई नहीं देख रहा है लेकिन हम उसको महसूस कर रहा है। बोला व्हाट ए वंडरफुल टेस्टिमनी इट इज, एक्सपीरियंसिंग द लॉर्ड। सिर्फ सुन के मत रहिए, एक्सपीरियंस अनुभव में लाइए, नहीं तो बोरिंग है चर्च आने के लिए, बोरिंग लगेगा है, घर में बैठ के टीवी देखते रहेगा, वो सोच आएगा आपका अंदर में। एक्सपीरियंस कीजिए, वो आज भी लाइफ को बदलता है। दे प्रेज द लॉर्ड। आज भी जिंदगी को वो बदल रहा है। दुनिया का कोई कोना में ड्रग्स एडिक्ट आज चेंज हो रहा है, दुनिया में कोई रेप करने वाला आज उसका मन फिरा रहा है, जेल का अंदर में कोई चेंज हो रहा है, कोई मेडिकल में बैठ के मन चेंज हो रहा है, किसी का घर में बैठ के सोच के हम तो इतना गलती किया है, हम मेरा क्या होगा। जब वो सोच रहा है उसको याद आया कि यीशु मसीह मेरा लिए जान दिया। जब हम उसका पास में आएगा वो मेरा गलती को हिसाब नहीं करेगा, वो हमको एक्सेप्ट करेगा। जब हम रिपेंट होके आएगा मेरा सारा गुनाह को माफ कर देगा, जैसे वो प्रॉमिस किया वो सच होगा। तो इसीलिए हमको आज यीशु मसीह को पूरा मन से अपनाना है, पूरा दिल से उसको आज हम ग्रहण करना है। आइए हम लोग आंखें बंद करें।